अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक एक्स सॉल्व चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप होस्टिंगर से परचेज़ की हुई डोमेन अपने वर्डप्रेस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके कनेक्ट कर सकते हो, वो भी सी पैनल के थ्रू। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद आपने डोमेन वाले सेक्शन को फाइंड करना है। यहाँ से आप देख सकते हो ये डोमेन वाला सेक्शन आ गया। यहाँ पर आपने सिंपल डोमेन्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डोमेन्स पे क्लिक करोगे आपके पास जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस तरह का डोमेन इंटरफेस। मेरे पास कुछ ऑलरेडी डोमेन्स हैं मेरे कुछ क्लाइंट्स की, क्योंकि एक ही होस्टिंग के ऊपर मल्टीपल डोमेन्स मैं वेबसाइट होस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने सिंपल अपने होस्टिंगर पे चले जाना जहाँ से आपने अभी डोमेन परचेज की है। ठीक है, मेरे केस में मैंने जो डोमेन अभी परचेज की है यहाँ से आप देख भी सकते हो, और आज ही मैं वीडियो को लाइव भी कर दूंगा, पोस्ट भी। मेरी जो डोमेन है वो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। आपने सिंपल डीएनएस सर्वर पे डीएनएस नेम सर्वर्स पे चले जाना। सिंपल आपने डीएनएस नेम सर्वर्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप डीएनएस नेम सर्वर्स पे क्लिक करोगे आपके पास जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, जहाँ से आपने होस्टिंग परचेज की है, ठीक है, उस होस्टिंग वालों को आपने कहना कि काइंडली जो नेम सर्वर्स हैं वो हमें प्रोवाइड कर दो। ठीक है, उससे पहले यहाँ से मैं आपको जो वेब जो जहाँ से मैंने होस्टिंग परचेज किया वो है नेक्सा होस्ट। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से दिखा भी दिया है। उसके बाद जब आपने अपनी डोमेन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ जो नेम सर्वर्स होते हैं वो आप कहाँ से फाइंड कर सकते हो। लाइक आप मेथड वन जो है वो होस्टिंग डैशबोर्ड पे जाओगे। उसके बाद मोस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स है ना वो डिस्प्ले कर देते हैं स्टार्ट में ही। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, ओपन करोगे होस्टिंग डिटेल, तो आप नेम सर्वर्स को देख सकते हो। जो सेकंड मेथड है वो वेलकम ईमेल। जैसे ही आप डोमेन को परचेज करते हो, ठीक है, आपको एक ईमेल रिसीव होती है। ईमेल पे आप क्लियरली देख सकते हो, वहाँ पर मेंशन होता है सी पैनल लॉगिन डिटेल्स। ठीक है, जब आप होस्टिंग डोमेन परचेज करते हो, नेम सर्वर्स होते हैं, उसके बाद सर्वर आईपीज होते हैं। जो थर्ड मेथड है वो सी पैनल के अंदर आप लॉगिन करोगे सी पैनल को। ठीक है, सर्वर इन्फॉर्मेशन या जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप डीएनएस सर्वर्स जो हैं वो अपनी होस्टिंग के देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट लास्ट और रिकमेंडेड मेथड है, अगर आपको कहीं पे फाइंड नहीं हो रहा, आप कॉन्टैक्ट सपोर्ट सेंटर पे बात करो। ठीक है, उनसे कहो कि लाइक जो हमारे होस्टिंग है उसके नेम सर्वर्स हमें बता दो। ठीक है, आप उन्हें मैसेज कर सकते हो ईमेल पे। उसके बाद यहाँ से मैंने आपको ये कुछ स्टेप्स बता दिए हैं। ठीक है, जहाँ से आप अपने नेम सर्वर्स को फाइंड कर सकते हो। मेरे केस में मैंने अपने कॉन्टैक्ट सपोर्ट सेंटर से नेम सर्वर्स अपने मंगवाए थे। ठीक है, तो उन नेम सर्वर्स को अब मैं अपनी जो होस्टिंग है जो होस्टिंगर से मैंने अभी परचेज की है उसके साथ कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे आपके पास जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस तरह से ओपन होगा। आपने अपनी डोमेन का नाम होस्टिंगर पे जो भी परचेज किया वो यहाँ पर क्लियरली राइट डाउन करना है। मैं होस्टिंगर पे अगेन से जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मसावी911.com जो कि अभी मैंने डोमेन परचेज किया है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक्यूरेट नाम कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर अगेन से आऊँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। सिंपल पेस्ट करने के बाद मैंने अभी सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, बट अभी 1 मिनट वेट कर लेते हैं क्योंकि अब हम अगेन से होस्टिंगर पे जाते हैं। यहाँ पर पहले नेम सर्वर्स चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया आपने अपनी होस्टिंग प्रोवाइडर से लेने हैं। यहाँ पर मैं चेंज नेम सर्वर्स पे क्लिक कर देता हूँ। जो आपने अपनी डोमेन होस्टिंग से प्रोवाइडर से नेम सर्वर्स लिए होंगे वो आपने क्लियरली यहाँ पे लिखने। मैंने यहाँ पर कॉपी किए हुए अपने नेम सर्वर्स, मैं यहाँ पर एक बार लगा के देखता हूँ। ठीक है, पहला नेम सर्वर यहाँ पर लगा दिया और जो दूसरा नेम सर्वर है वो मैंने अपना यहाँ पर लगा दिया। याद रखना आपने चेंज नेम सर्वर पे जाना है। ठीक है, उसके बाद सिंपल ये लगाने के बाद मैं जैसे ही इस पे सबमिट पे कंफर्म पे क्लिक करूँगा तो अभी फिल वक्त मुझे ये शो हो रही है। ठीक है, आई होप कि जो मैंने नेम सर्वर्स हैं वो एक्यूरेट किए हैं। उससे पहले मैं अपनी इसको जो सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, जो डोमेन मैंने यहाँ पर ऐड की है। ठीक है, अगेन से जाके मैं चेक करता हूँ। ठीक है, क्या ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है। इसको एक बार मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, अगेन से अपने नेम सर्वर्स चेक करता हूँ। आई होप कि मेरे यही नेम सर्वर्स थे, मैंने डॉक्यूमेंट बनाया था। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में मैंने अपने नेम सर्वर्स ऐड किए थे। यहाँ से मैं कंफर्म कर लेता हूँ। सिंपल मैं अपने जो नेम सर्वर्स हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपने जो अपने नेम सर्वर्स हैं वो जो मेथड बताए वहाँ से फाइंड कर लेने हैं, या आप अपनी होस्टिंग जहाँ से परचेज की है उनसे ले लो। ठीक है, मेरे नेम सर्वर्स मैं अगेन से यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट नेम सर्वर ऐड किया। ठीक है, जो सेकंड नेम सर्वर है होप सो यही एक्यूरेट नेम ही था। ठीक है, तो सिंपल क्योंकि कॉपी पेस्ट करने में सम टाइम स्पेस का इशू। ठीक है, हाँ ठीक है, अब मैं इस पे क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। आई होप कि ये मेरे ऐड हो गए हैं नेम सर्वर्स। ठीक है, मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ। सिंपल आपने यही मेथड चेक करना है। ठीक है, नेम सर्वर्स ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट आपने सी पैनल पे अगेन से आ जाना है। ठीक है, जो हमने अभी सबमिट की थी वो सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो गई है, और यहाँ पर डोमेन्स की लिस्ट में भी आप देख सकते हो
masabi911.com आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो वर्डप्रेस है, अभी जो डोमेन ऐड की है, उस पे किस तरह इंस्टॉल करना है, ठीक है? लाइक आपने यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना, जहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद सिंपल आपने ये मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पे वेबसाइट लाइव है। आपने सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, आपके पास जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है? यहाँ पर आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपकी जो डोमेन है जो आपने अभी ऐड की है वो आपको यहाँ पर शो होने लग जाएगी, ठीक है? मेरे केस में ये थी musabi911.com। मैं सिंपल इस पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर WP आपने रिमूव कर देना है, वरना WP डायरेक्टरी के अंदर चल जाएगा। इसको आपने रिमूव कर देना। उससे पहले आपने ये भी देखना है कि आपका जो प्रोटोकॉल है वो HTTPS होना चाहिए, क्योंकि ये सिक्योर है, ठीक है? उसके बाद WP के मैंने रिमूव कर दिया सिंपल। यहाँ पर अब थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने अपनी एडमिन डिटेल डालनी है, ठीक है? लाइक जो एडमिन डिटेल होती है वो ये होती है, जब भी आपने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को लॉगिन करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर स्टार्ट में जो एडमिन यूजर नेम है वो लगाना है, एडमिन पैनल लगाना है, ठीक है? तो मेरे केस में मैंने ये एक वीडियो हाइड करके इसमें ऐड कर लिया, ठीक है? वीडियो को मैं एक बार पॉज करके अपने ये ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। तब तक के लिए 1 मिनट का टाइम दें, क्योंकि यहाँ से 1 मिनट मैं इसको पॉज कर लेता हूँ वीडियो को। और मैं अपने जो इस डिटेल्स ऐड करने के बाद सिंपल मैं डिटेल ऐड कर दी है, ठीक है? उसके बाद मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, ठीक है? ताकि सिक्योरिटी का कोई भी इशू ना आए और वर्डप्रेस की वेबसाइट आपकी हैक ना हो, ठीक है? और मोस्टली हो जाती हैं अगर आपका सिंपल सा पासवर्ड हो, ठीक है? अब यहाँ पर वेट करना है, ठीक है? 2 मिनट 1 मिनट तक का मेरे केस में मेरा नेट फास्ट है, ठीक है? जल्दी हो गया है, ठीक है? वर्डप्रेस इंस्टॉल। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया तो मैं आपको चेक भी करके दिखाऊंगा क्या ये मेरी वेबसाइट लाइव हुई भी है कि नहीं, ठीक है? और इंशाल्लाह लाइव होगी भी, क्योंकि मेरा डेली का काम है और अल्हम्दुलिल्लाह डेली की मैं मल्टीपल सर्विसेज क्रिएट करता हूँ, ठीक है? मल्टीपल सर्विसेज वर्डप्रेस की, और वर्डप्रेस के अलावा जो कस्टम वेबसाइट्स होगी शॉपिफाई के रिलेटेड मैं बनाता रहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से सिंपल आपने अपने वेबसाइट को ओपन कर लेना। जैसे ही वेबसाइट को ओपन करोगे, जो नेक्स्ट इंटरफेस है वो आपका इंशाल्लाह डैशबोर्ड का होगा, ठीक है? जो कि मेरे केस में भी इंशाल्लाह होगा। यहाँ से आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ठीक है? masabi911.com/wp, उसके बाद अंडरस्कोर एडमिन, ठीक है? उसके बाद ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। मैं यहाँ पर ओनली masabi911.com भी आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, क्या वेबसाइट भी ओपन हो रही है और एक्यूरेटली सब कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है? अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ लगी, किसी चीज़ का भी डाउट है, तो आप क्लियरली मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, वरना मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स में आकर मुझे मैसेज कर सकते हो टेकेक्सोल के नाम से, ठीक है? मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर भी मेरा मेंशन है, जो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद लिंक्डइन पे मेरी अपनी एजेंसी का पेज है टेकेक्सोल के नाम से, आप वहाँ पर आकर मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है? और अपने कमेंट्स दे सकते हो, ठीक है? तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, किसी चीज़ की नहीं समझ लगी, क्लियरली मुझसे पूछ सकते हो। ये मेरी अपनी एजेंसी की वेबसाइट है। आप यहाँ पर भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स लेकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वरना कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा मेन फोकस है आपकी हेल्प आउट करना, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है?